हाँ जी बच्चों, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल। और अब टाइम आ चुका है तुम्हारी हैवी डिमांड का, जो तुम लोग लिख चुके हो कमेंट्स में, बार बार भर चुके हो कि भाई मैम टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो दे दो। तो चलो आपकी टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो ले आई हूँ, जिसमें आपको बताया है कि भाई पेपर को आपने किस किस टाइम को आपने मैनेज करना है। आपके पास 3 आवर्स है, उस 3 आवर्स में 15 मिनट्स आपको पेपर पढ़ने का भी मिलेगा। तो चलो फटाफट से एक बार हम टाइम को जो भी हमारे पास है उसको मैनेज कर लेते हैं। आपको जो आपका एग्जाम है कल, आपने उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चे सबसे पहले आप ये समझ लो, आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाता है 15 मिनट पहले। उस 15 मिनट में आपने क्या करना है, आपको उस 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को फटाफट से पढ़ लेना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्कैन कर लेने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने गो थ्रू कर लेना है, फिर आ जाना है। पहला आप अपना अनसीन पैसेज भी एक बार देख लोगे, ओके, टॉपिक को आइडिया ले लोगे। सेकंड आप सेक्शन पे आओगे जो है राइटिंग सेक्शन, वहाँ पर जाके आप देख लोगे कि भाई ऑप्शन में है मुझे कौन से वाला अटैम्प्ट करना है। ओके, आपने पढ़ लिया, नाउ आपने अपना माइंड में बना लिया कि ओके मुझे ये वाला क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है, मतलब पहले इन द सेंस ऑप्शंस वालों में से ये वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आप लिटरेचर में आएंगे, एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ओके मुझे कौन से क्वेश्चन को लीव करना है, छोड़ना है, और ये वाले क्वेश्चन की प्रिपरेशन मेरी ज़्यादा अच्छे से है तो मैंने उस क्वेश्चन को करना है। ये आप लोगों को सबसे पहले अपने 15 मिनट में इस तरीके से आपको अपना मैनेज करना है टाइम को, वो टाइम जो आपका रीडिंग टाइम है। उसके बाद बच्चे आप लोगों का आता है 3 आवर्स टाइम मैनेजमेंट, यानी कि अब जो पेपर मेरा शुरू होगा 3 घंटे का, उसमें मुझे कैसे करना है। आपके पास अनसीन पैसेज होंगे, आपको कोशिश यही करनी है कि अपने दोनों पैसेजेस को विद इन हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे के अंदर उनको कंप्लीट कर लेना है। स्टिल अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बस 5 मिनट का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलोगे, रेस्ट आप अपने सेकंड सेक्शन पे आ जाना। आपके पास अभी भी इस पेपर में मैंने जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें रिवीजन का टाइम दिया हुआ, तब आप उसको जाके तब कंप्लीट कर लेना। बट कोशिश यही करनी है कि हमें 30 मिनट्स में क्या करना है, अपना रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करना है, अनसीन पैसेजेस को अपने सॉल्व कर लो, क्वेश्चंस को फटाफट देख लो, उसके अकॉर्डिंगली करो। आंसर्स डायरेक्टली होते हैं पैसेज में, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, आप उसमें से ही देख लेना। उसके बाद आप आएंगे सेकंड सेक्शन पे जो है राइटिंग सेक्शन। जी हाँ, जैसा क्वेश्चन पेपर है उसी हिरार्की में ही आपको अटेम्प्ट करना है, पहले रीडिंग सेक्शन, फिर राइटिंग सेक्शन और फिर लिटरेचर। आपने स्कैटर्ड होकर नहीं करना कि मुझे पहले ये आ रहा है कुछ, क्योंकि देखो अगर हमें फुल स्कोर करना है ना तो हमारे पेपर की यूनिफॉर्मिटी बनी होनी चाहिए। रेस्ट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, पहले ये अटेम्प्ट कर लिया या वो आपके ऊपर है, बट इट इज़ एडवाइजेबल जो पेपर का स्ट्रक्चर है उसी पेपर को अटेम्प्ट करिए। आप सेक्शन बी पे आए जो कि है आपका राइटिंग सेक्शन, उसमें आपको 45 मिनट्स डिवोट करने हैं। आपके पास नोटिस इन्विटेशन होगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो आपने 15 मिनट्स में कर ही लिया होगा। लेटर और जॉब एप्लीकेशन में आपने देख लिया होगा, आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग में देख लिया होगा। और यहाँ पर इस तरीके से कोशिश यही करनी है, 5 मिनट्स आपको नोटिस में करने हैं मैक्सिमम, लेटर और एप्लीकेशन में 15 मिनट्स, और आर्टिकल रिपोर्ट क्योंकि उसमें काफ़ी हमें सोचना पड़ता है, अपने पॉइंट्स देने हैं, हमें इनपुट्स देना है, क्योंकि हमें उसमें फुल स्कोर करना है। तो वहाँ पर उसको फुल स्कोर करने के लिए भाई थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। आप चाहो तो इधर मार्जिन टाइम अपना मैनेज कर सकते हो वहाँ की अपने सेक्शन ए से, वो आपके ऊपर है आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो, बट इससे ज्यादा नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है, हम ब्लैकआउट भी हो जाते हैं, तो उसके भी हमने 5 मिनट इधर एक्स्ट्रा निकाल के ही चली हुई हूं मैं आपके लिए। ठीक है जी, उसके बाद आएंगे आप सेक्शन 3 पे, जो सेक्शन सी बेसिकली जो कि है आपका लिटरेचर, जिसमें आपने आराम से बहुत तसल्ली से पेपर करना है। 1 घंटा 25 मिनट आपको इसमें डिवोट करने हैं। आपने पहले सेक्शन में इतना टाइम मत देना जो आपका सी सेक्शन है, क्योंकि उसमें हमें बहुत एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, उसके पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं, क्योंकि खाली समरी से काम तो चलना ही नहीं है, कम समरी तो लिखनी नहीं है आपने। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फिर लॉन्ग आंसर को करो, और जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो अपने आंसर्स में वो बहुत क्लियर होने चाहिए बच्चे, और प्रॉपर पॉइंट वाइज सारे के सारे आपके पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया, स्टिल आपके पास 20 मिनट्स बचेंगे। अब ये जो 20 मिनट बचे हैं उसमें अगर आपका कुछ भी कहीं पर छूटा हुआ है, आप वापस उधर जाके
कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपका इसके अंदर ही पेपर हो चुका है तो क्या, तो आपने अच्छे से पहले तो क्या चेक करना है कि आपने प्रॉपर्ली क्वेश्चन नंबर्स पुट किए हैं, आपने कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, और एक बार सारे फॉर्मेट्स देख लेना, और खासकर आपके आर्टिकल में और रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट में कंफ्यूज मत होना। ये आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है अपने इसके लिए, एग्जाम के लिए। उसके बाद आप लोगों ने देखा ये हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर है, रीड पैराग्राफ, देन रीडिंग सेक्शन आ गया। 15 मिनट हमें स्टार्टिंग में हमने पेपर को पढ़ना है, 30 मिनट जो है उसमें हमें रीडिंग सेक्शन को देखना है, 45 मिनट हमने डिवोट करने हैं अपने राइटिंग सेक्शन में, जिसमें हमने 5 मिनट बफरिंग भी ले रखा है। बफर इन द सेंस कि कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ भूल रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं उन पॉइंट्स के लिए। और 1 घंटा 25 मिनट आपने 1 आवर 25 मिनट्स आपने लिटरेचर को देने हैं। उसके बाद भी आपके पास 20 मिनट बचेंगे रिवीजन के लिए। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, आपके पेपर में टाइम भी बचेगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अपने पेपर को लेकर। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम मैनेजमेंट की प्रॉपर वीडियो आपके साथ आ चुकी है, एक बार इसको माइंड में बिठा लो और अच्छे से पेपर करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट।